हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है साइन ए प्लस बी साइन किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस साइन बी के। तो यहाँ पे हम दे चेक करते हैं जरा, लेट करेंगे एंगल ए को मान लो हम 30 डिग्री लेते हैं और एंगल बी को हमने ले लिया 60 डिग्री। तो जरा इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी के। तो साइन ए हमने 30 लिया है तो साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी कितना लिया है, बी एंगल लिया है हमने 60 डिग्री। जरा इसे हम चेक करते हैं। देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जबकि आपका साइन 30 की होती है 1/2 प्लस साइन 60 की होती है √3/2। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास 1 आ रही है और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस √3/2। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये असत्य है। दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला है कि जैसे जैसे साइन थीटा में जो साइन के एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, क्या उस तरह से इसकी रेशो की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हमें पता है जो आपका साइन 0 डिग्री पे देखो कितना होता है साइन की वैल्यू 0 और आपका 30, एंगल इंक्रीज हो रहा है 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। अब चेक करते हैं जरा इसके साथ जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो 0 पे 0 ही होता है हमारे पास। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आपका कितना, साइन 30 हो जाएगा 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे आपका √3/2 और 90 पे 1। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लेस देन 1 आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब यहाँ पे बोला है जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता है क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जबकि हमारे पास क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारे पास थीटा इंक्रीज होता है, जबकि इसके अपोजिट होता है कॉस थीटा की वैल्यू आपका थीटा इंक्रीज होने पे वो डिक्रीज होता है। जैसे आपका कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 और आपका 30 डिग्री पे वैल्यू होगी आपका √3/2। इस तरह से हमारे पास 90 पे आ जाता है 0। तो यहाँ पे ये वाला तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज फॉर थीटा। अब ये बोला कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की थीटा किसी भी वैल्यू पे एंगल अगर कोई भी होगा उस पर क्या सेम रहेगा। आपका सिर्फ ये रहता है हमारे पास किस पे, 45 पे। साइन 45 और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। उसके अलावा बाकी अगर हम मान लो यहाँ पे साइन 0 लेते हैं और ये कॉस 0 ले लिया तो साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 पे कितनी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे तो हमारा ये वाला हर वैल्यू पे तो आपका जो थीटा है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा आपका इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बोल रहा है अगर हमारे पास कॉट 0 डिग्री क्या नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें पता है कि जो कॉट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री, अगर हम कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 1 और साइन 0 डिग्री होता है आपका 0। तो 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये वाला।